जय हिंद। मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सहयोगी में। तो दोस्त, फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि आपका जो बैक लगा है, जिन भी स्टूडेंट का बैक लगा है, क्या बैक मार्कशीट पे शो होगा या नहीं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बच्चों को डाउट था ना कि सर बैक लग गया है, मैं फेल हो गया हूँ, अब तो मैं क्या करूँ, डिप्लोमा करके क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी मार्कशीट ख़राब हो जाएगी, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कमेंट आ रहे थे और काफ़ी बच्चे फ़ोन करके पूछ भी रहे थे। तो सोचा कि क्यों नहीं मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, जो कि एक वीडियो के माध्यम से किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि बैक लग गया है आपको तो मार्कशीट में शो होगा या नहीं होगा, लेकिन शो होगा तो कब होगा वो भी, और साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि कंपनी में जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। क्या कंपनियां जो आती है, आपका प्लेसमेंट होता है, तो उसमें आपका जो बैक लग जाता है तो आपको लेके जाएगी कंपनियां कि नहीं लेके जाएगी, ये सब चर्चा करेंगे। और सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सारा डाउट, छोटा से छोटा डाउट आपको क्लियर कर देने वाले हैं और देखेंगे कि बैक लगने से क्या क्या दिक्कत आगे आप फेस कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्त, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी डाउट हो आपका, कोई भी डाउट हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम सहयोगी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे जा करके आप छोटा से छोटा डाउट, डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक सीनियर के नाते आपको बताऊंगा। जो भी मुझे जानकारी है मैं आपको बताऊंगा, और बच्चे पूछ भी रहे हैं, काफ़ी वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो आप जाके पूछिए और आपका भी डाउट क्लियर होगा। देखिए, तो आइए पहले हम बात करते हैं कि अगर बैक लग गया आपका तो मार्कशीट में शो होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो उससे पहले देखिए आप कि यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा या फिर थर्ड सेमेस्टर, इनका अगर बैक आता है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ये तीनों का अगर इसमें बैक आ गया आपका, इसमें अगर आपका बैक आ गया तो आपका जो होगा बैक जो होगा ना, मार्कशीट में नहीं शो करेगा। अगर क्लियर कर लिए तो, ध्यान रखिएगा, अगर क्लियर कर लिए तो, अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में बैक है और आपने अगला सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम दिया और क्लियर हो गया, तो समझ लीजिएगा कि आपका मार्कशीट पे शो नहीं करेगा। आपके मार्कशीट पे वो आपके मार्कशीट पे शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बैक है, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक है, इसमें आपका बैक है और आपका बैक क्लियर नहीं होगा, एक बार दिए, दो बार दिए, आपका बैक क्लियर नहीं हो रहा है और चला गया फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में जा करके आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं बैक का, बैक को क्लियर करने के लिए। अगर इसमें जाते हैं अपना फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में और वहाँ पे जाकर आप अपना बैक क्लियर करते हैं, तो समझ लीजिए आपका मार्कशीट में आपका बैक शो होने वाला है। तो आपसे यही कोशिश करूँगा, आप यही आशा रखूँगा कि आप जो आपका बैक लगा है तो एक सेमेस्टर या दो सेमेस्टर में, तो अगर आगे चल के आपको फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर से पहले, यानी अगर मान लीजिए कि फोर्थ थर्ड ऐसे करके आप उसमें पेपर देते हैं, इसमें तो बैक का, तो आपका बैक क्लियर हो जाता है तो ठीक है। अगर आपका बैक मान लीजिए कि थर्ड में फोर्थ में जा करके क्लियर हो जा रहा है, एक दो बार दिए और बैक आपका क्लियर हो गया, तो इसमें आपको मार्कशीट में शो नहीं करेगा। और लेकिन जैसे ही आप दो तीन बार दिए, आपका बैक क्लियर नहीं हुआ और चले गए आप किस में, फिफ्थ सेमेस्टर में जाकर दिए, सिक्स सेमेस्टर में जाकर दिए, तो उसमें अगर बैक क्लियर होता है तो समझ लीजिए कि आपके मार्कशीट पे वो आपका बैक का ऑप्शन शो होगा, उसमें दिखाएगा कि आपका बैक लगा था और उसमें दिखाएगा कि आपका बैक क्लियर हुआ है। तो वही देखिए, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था, एग्जाम्पल देख मान के चलते हैं आप कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक था मान लीजिए, और आपने क्या किया कि उसका बैक फॉर्म भरा, और बैक फॉर्म भर करके मान लीजिए कि फर्स्ट का था ना, तो मान लीजिए कि सेकेंड में हो गया, आपका बैक हो गया। देखिए पहले जो होता था ना कि उसमें क्या होता था कि इवन का इवन होगा और आर्ट का आर्ट होता था, ऐसे करके ऐसे होता था। तो अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक है और इसमें चला गया आपका थर्ड से में आपने इसका पेपर दे दिया, सेकेंड या थर्ड में दे दिया पेपर अगर हुआ तो, और उसमें आपका क्लियर हो गया, एक बार बैक हुआ उसके बाद आप पेपर दिए, आपका क्लियर हो गया, तो उसमें आपका बैक शो नहीं होगा।
इसमें आपका बैग शो नहीं होगा, एक बार दिए 2 बार दिए आपका बैग शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने एक बार दिया उसमें भी बैग आ गया, 2 बार दिया उसमें बैग आ गया, 3 बार दिए उसमें बैग आ गया और चला गया किसी कारण आपका 5th और 6th सेमेस्टर में, इसमें आपको फिर जाकर पेपर दे रहे हैं बैग वाला, तो इस समझ लीजिए कि आपका मार्कशीट में शो होने वाला है, उसमें आपका शो होगा कि आपका बैग था। वहीं आपका बैग है और 4th सेमेस्टर तक बैग क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बैग शो नहीं होने वाला है, बैग दिखाएगा नहीं कि आपका बैग लगा हुआ, तो कोई जान ही नहीं पाएगा आपका। तो ये आप समस्या को ये थोड़ा सा लीजिए सीरियस और अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी बैक लगा है तो उसको आप आराम से क्लियर कर लेंगे, अगला सेमेस्टर में आपका एग्जाम हो जाएगा, जा करके दे देंगे और उसके बाद आपका बैक वो क्लियर हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका बैक था या नहीं था। तो यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका बैक है तो 1-2 बार में क्लियर कर लीजिए। आपको 5th और 6th सेमेस्टर में आपको नहीं जाना है, इसमें नहीं लेके जाना है, तो 1-2 बार में ही आप अपना जो बैक है वो क्लियर कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका 4th सेमेस्टर में है और 4th सेमेस्टर में बैक आ गया, 4th सेमेस्टर में बैक आ गया तो उसका तो एग्ज़ाम देंगे ना, 5th सेमेस्टर में या 6th में देंगे उसका एग्ज़ाम, तो वहीं जा करके आपका बैक शो आपका होता है, बैक शो जा करके होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 4th सेमेस्टर में किसी हालत में आपका बैक नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो जा करके आपका रिजल्ट में जब रिजल्ट मार्कशीट बनेगा तो उसमें आपका शो करता है। बात करते हैं कि क्या कंपनी में जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, कंपनी में प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा अगर आपका बैक हो तो। देखिए कुछ कंपनियां जो होती है, हाईलाइटेड कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है जैसे JSW हो गया, JSW आपका हो गया, फिर L&T हो गया, ऐसे हो गया, और एक आती है NPCL ऐसे NPCL जो आती है, ऐसी ऐसी जो कंपनियां हो ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया लिख कर आता है कि उसमें बैक लॉक का चांस होता है। उसमें लिखा होता है क्या आपके पास बैक है, पुराना वाला बैक है, मतलब क्लियर कर लिए हैं, तो उसको भी मांगता है क्या इसमें बैक है, आप कितने सब्जेक्ट में बैक है, तो उसका मेंशन करना पड़ता है कि इतने सब्जेक्ट में मेरा बैक है। तो ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, तो उसमें आपका थोड़ा सा लगता है कि बैक का थोड़ा सा इशू होता है। अगर छोटा मोटा कंपनी होती है ना, थोड़ा सा लो कंपनी की अगर आएगी, मीडियम क्लास की, तो उसमें क्या होता है ना, आपका बैक वगैरह कुछ नहीं देखता, आपको बस देखेगा आपका उस क्राइटेरिया हो जाता है आपका कि डिप्लोमा में आपने कितना % आपका बना है, उसमें उतना मान लीजिए आपका 70% दे दिया आपका, कि 70% से ऊपर आपका जो भी डिप्लोमा वाले छात्र हैं वो भर सकते हैं। तो जो आपका 70% जिनको बना है ऊपर भर सकते हैं, 65 वाला होंगे तो उनका भी वो भर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कंपनियाँ आती है, तो उनका क्राइटेरिया होता है, उसमें बैक का वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें थोड़ा सा मेंशन करना पड़ता है बैक वगैरह का कि मेरा बैक इतना है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें अपना हो जाता है। बैक आप क्लियर कर लेते हैं 4th सेमेस्टर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आराम से बेफिक्र रहिए और आराम से जाकर के बैक का पेपर दीजिए और क्लियर कर लीजिए। और भी कोई मन में डाउट होगा, कोई भी मन में आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके हमेशा साथ रहने वाला हूँ और हमेशा जानकारी देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.